हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू अपनी सिद्धि चैनल। तो टुडेज करंट डोज में आज का टॉपिक है रामानुजाचार्य जयंती। व्हाट इज द टॉपिक? रामानुजाचार्य जयंती, जो कि मनाई गई 25 अप्रैल 2023 में। 25 अप्रैल 2023 को मनाई गई रामानुजाचार्य जयंती, जो कि 1006 यानी कि 1006 एनिवर्सरी थी, जयंती थी रामानुजाचार्य की। कब मनाई गई? 25 अप्रैल 2023। तो क्या है इसमें खास जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये आज का हमारा टॉपिक बना? इस सीरीज के बारे में आपको पता ही है कि ये जो सीरीज चलेगी, इसमें कंटिन्यूअसली आपको डेली एक टॉपिक ऐसा मिलेगा जो करंट के नजरिए से, करंट अफेयर के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उससे सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में या फिर किसी फैक्ट के रूप में पूछा जाएगा। डेफिनेटली आपसे इन सीरीज से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो रोज अगर आप ये 10 मिनट का भी वीडियो देख लेते हैं तो आपके कम से कम, अगर आप 2024 का एग्जाम देते हैं तो 2024 के एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपके अदर एग्जाम्स हो, चाहे वो यूपीएससी हो, तो वहां पे इससे स्टेटमेंट या फैक्ट के रूप में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सिर्फ ये 10 मिनट का रिवीजन आपको डेली करना है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो रामानुजाचार्य जयंती जो है, ये मनाई गई 25 अप्रैल 2023 को। ये 1006 एनिवर्सरी थी, 1006ठी जयंती थी रामानुजाचार्य की। कौन थे रामानुजाचार्य? तो द रामानुजाचार्य वॉज वैदिक फिलोसफर एंड सोशल रिफॉर्मर। रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक थे और उसके साथ ही साथ ये एक समाज सुधारक भी थे। इनका जन्म कब होता है? बर्थ इनकी अगर हम देखें तो हिज बर्थ वॉज इन 1017 एडी, 1017 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म होता है। और कहाँ होता है इनका जन्म? तो इनका जन्म होता है श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु में। श्री पेरम्बदूर एक जगह का नाम है तमिलनाडु में, जहां पे 1017 एडी को, एडी में आपका बर्थ होती है रामानुजाचार्य की। इनको इलाया पेरुमल नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इलाया पेरुमल। इलाया पेरुमल का मतलब होता है दीप्तिमान या रेडियंट। क्या होता है इलाया पेरुमल का मतलब? दीप्तिमान या रेडियंट। तो कुछ यहाँ पे आगे हम और फैक्ट देखते हैं। तो द फर्स्ट वन इज ही रिवाइव्ड भक्ति मूवमेंट। रामानुजाचार्य ने भक्ति मूवमेंट को रिवाइव किया, उसका पुनर्जागरण किया। तो भक्ति आंदोलन का पुनर्जागरण किया। किसने किया पुनर्जागरण? रामानुजाचार्य ने किया था। और ये इंस्पिरेशन थे, किसकी इंस्पिरेशन थे ये? तो रामानुजाचार्य कबीर और मीरा और ऐसे कई सारे भक्ति जो कवि थे, भक्ति काल के लेखक थे, उनके ये इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा थे। तो रामानुजाचार्य किसकी प्रेरणा थे? कबीर हो गए, मीरा हो गए, ये कुछ आपको नाम याद रखने हैं। एंड ही वॉज वर्शिपर ऑफ सगुण गॉड। सगुण ईश्वर की, सगुण ईश्वर के उपासक थे। अच्छा, सगुण और निर्गुण ये आपने सुना होगा। क्या होता है सगुण और निर्गुण? तो देखिए, जब हम किसी, जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, आपको पता है ना शिव जी कैसे दिखते हैं, उनकी बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारी जो है काल्पनिक फोटोज अवेलेबल हैं। मतलब हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो हमको वो दिख रहे हैं कि वो कैसे हैं, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं सगुण भक्ति। क्या बोलते हैं? सगुण भक्ति। अगर आप जहाँ पे किसी दिखने वाले ईश्वर की बात ना करते हो, जैसे अगर आप इस्लाम रिलीजन में देखें तो वहाँ पे जो गॉड हैं, जो उनके अल्लाह हैं, उनके बारे में नहीं पता कि वो कैसे दिखते हैं। उनकी ना कोई फोटो है, ना भी कोई काल्पनिक चित्रण, कुछ भी नहीं है। तो वो क्या है? निर्गुण है। तो सगुण और निर्गुण में क्या फर्क होता है? सगुण में जो चीजें जिसमें दिखता हो, जिस हम गॉड को याद करते हैं, इस गॉड को हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में, उसके बारे में हमको पता हो कि वो कैसे दिखते हैं, उनके गुण जो हमको दिखाई पड़े। बट निर्गुण में ऐसा नहीं होता। तो ये सगुण ईश्वर के उपासक थे। ही वॉज द वर्शिपर ऑफ सगुण गॉड। ही वॉज द वर्शिपर ऑफ सगुण गॉड। इसके बाद है ही वॉज वैष्णवाइट
एंड ओरिजिनेटर ऑफ विशिष्ट द्वैतवाद। क्या है? ये वैष्णववादी थे। कौन थे? वैष्णवाइट। वैष्णवाइट कौन थे? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो थे वो वैष्णववादी थे, और रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का की उत्पत्ति की। तो विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैत क्या है? विशिष्ट द्वैत ये किसने दिया है? तो ये दिया है रामानुजाचार्य ने। याद रखिएगा, विशिष्ट द्वैत। अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे। जैसे एक में से ये विशिष्ट द्वैतवाद हो गया, एक आपका द्वैतवाद होता है, ठीक है, एक आपका अद्वैतवाद होता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमको एक साथ उसको नहीं देखना है। इनफैक्ट अगर आप उसके लिए बोलेंगे तो वो अलग से एक सीरीज, एक कुछ 1-2 मिनट लगेगा उसको पूरा बताने में, जो 5-6 अलग अलग वाद हैं और उनको किसने उसकी उत्पत्ति किसने की, वो सारी चीजें हम आपको 5 मिनट में ही बता देंगे अलग से। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर वो चाहिए होगा तो ये वैष्णववादी थे और इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद की उत्पत्ति की थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्या होता है विशिष्ट द्वैतवाद? क्या सोच होती है विशिष्ट द्वैतवाद की? अगर हम पूछें कि विशिष्ट द्वैतवाद के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो विशिष्ट द्वैत के फॉलोअर्स होते हैं या उसको मानते हैं, तो उनकी सोच क्या होती है, या विशिष्ट द्वैतवाद जो अपनी बातें कहता है उनका बेस क्या है? तो विशिष्ट द्वैत का बेस है दैट even after connecting with divine, soul has its own identity and power। क्या होता है? विशिष्ट द्वैतवाद क्या कहता है कि परमात्मा से मिलने के बाद भी, परमात्मा से मिलने के बाद भी जो आत्मा होती है उसकी अपनी पहचान और सत्ता होती है। आत्मा का परमात्मा से जब मिलन हो जाता है उसके बाद भी जो आत्मा है उसका अपना, उसकी अपनी खुद की पहचान और सत्ता होती है। Even after connecting with divine, soul has its own identity and power। The next point is that Ramanujacharya said that exclusive devotion is best means to attain salvation। Exclusive devotion is best means to attain salvation। यानी कि अनन्य भक्ति मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। अनन्य भक्ति मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। और तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पता चल रहे होंगे कि इलाया पेरुमल किसको कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट आपको दिख रहे होंगे। एक चीज है यहाँ पे, आप इसको समझे, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू रामानुजाचार्य व्हाट इज द बेस्ट मीन्स टू अटेन साल्वेशन। रामानुजाचार्य के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो आंसर होगा अनन्य भक्ति। व्हाट विल बी द आंसर? एक्सक्लूसिव डिवोशन। और रामानुजाचार्य ने सबसे बड़ी बात क्या की? उन्होंने वैष्णविज्म को, यानी जो वैष्णववाद है, he gave philosophical base to वैष्णविज्म। वैष्णववाद को एक दार्शनिक आधार दिया आपके रामानुजाचार्य ने। तो ये हो गया इस टॉपिक के बारे में। इसमें जो है एक आपको और चीज ध्यान देनी है, रामानुजाचार्य से जुड़ा हुआ एक स्टैच्यू, एक प्रतिमा जो थी, वो नरेंद्र मोदी ने उसका लोकार्पण किया था, उसका उद्घाटन किया था। तो क्या है उसके बारे में कुछ फैक्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वैसे ही एक आपका है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी क्या है ये? तो इसको इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी ने। इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। ये है स्टैच्यू ऑफ रामानुजाचार्य। क्या है? स्टैच्यू ऑफ रामानुजाचार्य। ये मेटल से बना हुआ है, ठीक है,
ये क्या है, मेटल से बना हुआ है। कि कितनी इसकी हाइट है, 216 फीट। कितनी इसकी हाइट है, 216 फीट। रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जिसको स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की प्रतिमा कहा जाता है। समानता की प्रतिमा के रूप में इसको स्थापित किया गया है। इसकी हाइट है 216 फीट और ये पंचलौह से मिलकर बना है। पंचलौह, ठीक है, किससे मिलकर बना है, पंचलौह। और जो पंचलौह होता है इसमें आपका होता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक और ब्रास। ये 5 मेटल्स को मिला के बना है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। इन पांचों को बोलते हैं पंचलौह। सोना, चांदी, पीतल, जस्ता और तांबा। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, पीतल, इन 5 धातुओं को मिला के बनता है पंचलौह। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जिंक, ब्रास। इसी मेटल से, इन पांचों मेटल को मिला के जो मेटल बनी आपकी, उस मेटल से ही बना है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की प्रतिमा। और ये कहां पर है, तो ये आपकी है हैदराबाद में। कहां पे है, हैदराबाद में। इट इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड मेड अप ऑफ मेटल। टॉलेस्ट स्टैच्यू in the world made up of metal। इस पूरी दुनिया में, हमारे पृथ्वी पे, हमारी अर्थ पे जितने भी मेटल के स्टैच्यू बने हैं, जितनी भी धातु प्रतिमाएं बनी हैं, उनमें ये सबसे ऊंची है। उनमें ये क्या है, सबसे ऊंची है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी एक बिल्डिंग पे बना है जिसका नाम है भद्रवेदी। किससे बना है, भद्रवेदी, जिसकी हाइट है 54 फीट। स्टैब्लिश्ड ऑन 54 फीट हाई बिल्डिंग नेम्ड एज भद्रवेदी। भद्रवेदी। तो ये आपकी चीजें हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी से जुड़ी हुई। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये स्टैच्यू है रामानुजाचार्य का, जिसकी हाइट है 216 फीट, यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 216 फीट है। ये पंचलौह से मिलकर बना है। इट इज मेड अप ऑफ 5 मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, ब्रास। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और पीतल, इनको मिला के बननी है जो धातु, उससे बना है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ये कहां पे है, ये हैदराबाद में है। और इसको भद्रवेदी नामक एक बिल्डिंग है जो कि 54 फीट की है, उसके ऊपर इसको बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इज एस्टैब्लिश्ड ऑन 54 फीट हाई बिल्डिंग नेम्ड एज भद्रवेदी। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये दुनिया का मेटल से बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे बड़ी प्रतिमा है, सबसे लंबी प्रतिमा है। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड मेड अप ऑफ मेटल। और इसका इनॉग्रेशन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका इनॉग्रेशन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसी के साथ ही टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको टॉपिक ये पसंद आया है, इसके फैक्ट आपको समझ में आए हैं, तो इसको नोट डाउन भी करिएगा। नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा चैनल का, वहां से जाके आप हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक किया करिए, अपने और दोस्तों से शेयर करिए कि ये सब कुछ 5, 10, 15 मिनट के वीडियोस रहते हैं जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कराएंगे एग्जाम में। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं और आपको ये डेफिनेटली आपको ये बहुत फायदा करने वाला है एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।